हेलो, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। इस वीक टैरो प्रेडिक्शन देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो भी टैरो प्रेडिक्शन है आने वाले सप्ताह के लिए वो आपकी बर्थ डेट के हिसाब से होंगे, यानी कि आपके मूलांक पे आधारित है। अगर आपकी बर्थ डेट 1 है तो आप 1 नंबर का प्रेडिक्शन देखेंगे। अगर आपकी बर्थ डेट 2 डिजिट में आ रही है तो आप उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि किसी की बर्थ डेट 15 है तो आप नंबर 6 का प्रेडिक्शन देखेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर 1 वाले के लिए आने वाला सप्ताह कैसे जाने वाला है देखते हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड आ रहे हैं। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आप दिख रहे हैं। कहीं पे ट्रैवल भी आपका दिख रहा है और जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पैसों में थोड़ी उथल पाथल दिख रही है क्योंकि थोड़े से खर्चे यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं तो फेवर में आपके आने वाले हैं डिसीजंस। बहुत अच्छे कार्ड है आपके लिए। उपाय के तौर पे सूर्य को रोज़ जल देना शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अभी जानते हैं नंबर 2, यानी कि जिनकी बर्थ डेट या मूलांक 2 है उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसे रहने वाला है। मूलांक 2 के लिए आने वाला सप्ताह कैसे रहेगा। कुछ नया रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है आपको। कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो किसी मास्टर टीचर का एडवाइस ले लीजिए। चीज़ें बहुत दबा के छुपा के बैठे हो तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। रिश्ते में कहीं पे खटास आ गई है तो थोड़ा सा लेट गो करने की आपको ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ पे आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कोई ऐसा है जो आपको मिसगाइड कर रहा है, आपको उल्टे रास्ते पे चला रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वो चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी आंखें खोल के वो चीज़ें भी देखनी चाहिए और एक लाइफ को रीस्टार्ट देना चाहिए आपको। और बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपने ज़िद में आके उसको ड्रैग कर रहे हो, खींच रहे हो, लंबा खींच रहे हो, तो उसको आपको ख़त्म करना चाहिए। वो झगड़ा चाहे आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, आपके रिलेशनशिप में हो या फिर पैसों के लेकर भी। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा शायद रिश्ते ख़राब है, इसके लिए आपकी पैसे की चैनल भी ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे स्टबननेस आपको थोड़ी सी छोड़ने की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं नंबर 3 वालों के लिए। नंबर 2 का रेमेडी भी यही है कि ज़िद थोड़ी सी कम कीजिए और हो सके तो एक चांदी का कॉइन अपने पर्स में, वॉलेट में रखना शुरू कीजिए या फिर चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दीजिए। नंबर 3 वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मिला जुला सप्ताह यहाँ पे दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है पर आप थोड़े से आलसी हो चुके हो काम को लेके, अभी भी वेकेशन के मूड में ही हो तो थोड़ा सा वहाँ से बाहर आना पड़ेगा। काम को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आपके पास आ रही है। आपको अपनी लेज़ीनेस छोड़नी पड़ेगी यहाँ पे। और कोई काम रुका हुआ है तो आप जिस तरह से सोच रहे हो उस तरह से वो काम होने वाला नहीं है। थोड़ी सी यहाँ पे जुगाड़ लगाना आपके लिए ज़रूरी बनता जा रहा है, अदरवाइज़ वो काम और भी डिले होता हुआ दिख रहा है। पैसे रिलेटेड कोई इशू इस सप्ताह नहीं दिख रहा है। रिलेशनशिप में बैलेंस बना के चलिए और काम में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिख रही है। सिर्फ आपको आलस छोड़ना है। उपाय के तौर पे घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खा के निकलिए तो आपके सारे काम सफल होंगे। चलिए जानते हैं जिनका बर्थ डेट 4 है, जिनका मूलांक 4 है, उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसे रहने वाला है। बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। फटाफट कुछ आता जाएगा। आप डिसीज़न लेते जाओगे। पूरा सप्ताह भाग दौड़ में आपका जाने वाला है। यहाँ से गए वहाँ पे अटके वहाँ पे, मतलब कि एक जगह पे टिक के बैठने वाले नहीं हो। ये सप्ताह आप पूरा सप्ताह भाग दौड़ में निकलने वाला है। पैसों के लेके ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है। इनकम का फ्लो चलता रहेगा।
हेल्थ में थोड़ी सी गड़बड़ाहट यहाँ पे दिख रही है। पेट रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं, इंडाइजेशन या ऐसा कुछ हो सकता है, एसिडिटी, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और इसकी वजह भी यही रहेगी कि इतने भाग दौड़ में आप खाना वगैरह टाइम पे नहीं खा पाओगे, मील स्किप करोगे, तो ये दिक्कत आपको थोड़ी सी आ सकती है। उपाय के तौर पे आप अपने साथ घर से निकलने से पहले गेहूँ का 4 या 5 दाना ले लीजिए और उसको अपने पॉकेट में रख दीजिए। पूरा दिन उसको अपने साथ घुमाइए और शाम के टाइम घर से आने से पहले आपके घर पे जो भी रास्ता पड़ता हो वहाँ पे वो दाने फेंक दीजिए। दूसरे दिन नए दाने लेके जाइए और पानी ज़्यादा पिए, सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए जानते हैं नंबर 5 वालों के लिए आने वाला वीक कैसे जाने वाला है। नंबर 5 वाले के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वीक डाउन दिख रहा है। बनते बनते काम रुक रहे हैं, रिलेशनशिप में भी कोई धोखा दे रहा है आपको। हेल्थ आपकी गड़बड़ाई हुई दिख रही है, स्पेशली बॉडी के लोअर पार्ट में स्टमक रिलेटेड या पेट रिलेटेड इंजरी यहाँ पे दिख रही है। ट्रैवल हो सके तो अवॉइड कीजिए। नए काम इस सप्ताह अगर आप रोक सकते हैं तो शुरू ना करें। और उपाय के तौर पे हर बुधवार के दिन गाय को हरा घास खिलाना शुरू कीजिए, या फिर आप गणेश मंदिर में दुर्वा अर्पण कर सकते हो, या फिर किसी ज़रूरतमंद लोगों को हरे मूंग आप दान कर सकते हो। ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा संभल के चलने वाला दिख रहा है। नए इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें। रिलेशनशिप में भी कई बार ऐसा होता है कि आप सोच नहीं पा रहे हो, इतनी जल्दी इवेंट हो रही है और आपको धोखा कोई दे सकता है। तो जो भी काम आप कर रहे हो, जहाँ पे भी आगे बढ़ रहे हो, जिस काम में भी, वहाँ पे ये सप्ताह थोड़ा रुक जाओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब जानते हैं नंबर 6 नंबर के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। जिनका मूलांक है 6, उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। पुरानी बहुत सारी चीज़ें वापस आती हुई दिख रही है। पुराने एक्स रिलेशनशिप में वापस आते हुए दिख रहे हैं। पुरानी बीमारी वापस लौटती हुई दिख रही है। पैसों की थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है आपको इस सप्ताह। मनी का फ्लो तो रहेगा, पर जिस तरह से आपने सोचा है उस तरह से नहीं रहेगा। इनकम का सोर्स थोड़ा सा स्लो यहाँ पे दिखा रहा है। हेल्थ आपकी अच्छी बनी हुई है, रिश्ते भी आपके अच्छे हैं, पर हेल्थ में वही कि कुछ पुरानी बीमारी आपके पास लौटती हुई दिख रही है, तो उसके बारे में सचेत रहिए। और पुराने एक्स भी अगर लाइफ में वापस आ रहे हैं, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सके उतना उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आगे चल के यही सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट लाइफ में दिक्कत पैदा कर सकती है। तो पास्ट का कोई भी इवेंट अगर रिपीट होता हुआ दिख रहा है आपको, तो आपको वहाँ पे ही उसको स्टॉप करना चाहिए। उपाय के तौर पे आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को रेड कलर का कोई भी फ्लावर अर्पण कर सकते हैं, या फिर खाने में डेली 1 सेब या 1 पोमोग्रेनेट लेना आप शुरू कर सकते हो। चलिए जानते हैं नंबर 7, जिनका मूलांक 7 है। 7 नंबर वालों के लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। बहुत अच्छा कार्ड आया है पहला ही। नंबर 7 वालों के लिए वीक बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप भी कहीं पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके शादी के भी यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनको भी वापस अपने एक्स के साथ रिकन्सिलेशन का चांस यहाँ पे दिख रहा है। और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके भी शादी के बहुत अच्छे योग यहाँ पे बन रहे हैं। फैमिली का पूरा सपोर्ट रहेगा। कुछ अच्छे काम आप शुरू करने के, बड़े काम शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आने वाले सप्ताह में उसको ज़रूर कीजिए। अगर आप ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं या फॉरेन जाने के लिए सोच रहे हैं, पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं फॉरेन जाने के लिए, तो अप्लाई करने के लिए आने वाला सप्ताह सबसे अच्छा समय आपके लिए है। आप अप्लाई कीजिए, ज़रूर आपको उसमें सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पे आप हर बुधवार के दिन, जितने बुधवार हो सके उतने बुधवार के दिन मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठते हैं
उनको कुछ सफ़ेद रंग की स्वीट आप देना शुरू करें तो आपके सारे रुके हुए काम या फिर फॉरेन ट्रिप में जो भी बाधाएं आ रही है वो ओवरकम आप उसको कर पाओगे। चलिए जानते हैं नंबर 8 वाले जिनका मूलांक 8 है, उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है। 8 नंबर वाले, गो विथ द फ्लो, जैसे दिन आ रहे हैं उसको जैसा है वैसे ही जाने दीजिए, अपना कुछ एक्स्ट्रा अंदर ऐड ऑन मत कीजिए। जो काम जिस समय पे आ रहा है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, काम को डिले ना करें, अदरवाइज़ बहुत सारी प्रॉब्लम आगे चल के आपको फेस करनी पड़ सकती है। रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे हैं, पार्टनर का सपोर्ट रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 नंबर वालों के लिए कुछ आपकी ऑरा में नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे एंटर हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल के रहिए, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जहाँ पे ब्लैक मैजिक या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा इस सप्ताह अवॉइड कीजिए, अदरवाइज़ ये आप पे बैकफायर कर सकता है। उपाय के तौर पे काले उड़द आप शनि मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर हो सके तो पूरा सप्ताह ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहनना अवॉइड कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं जिनका मूलांक 9 है, 9 नंबर वाले के लिए आने वाला सप्ताह कैसे जाने वाला है। कुछ ऐसे डिसीज़न हैं जो आप बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे हैं, उसको लेने का समय आ गया है। ये डिसीज़न आप नहीं लोगे तो फिर यूनिवर्स लेगा और अपने ही तरीके से लेगा। तो ये सप्ताह आपके लिए डेडलाइन है कुछ भी डिसीज़न लेने के लिए। और कहीं पे अगर आपको लगता है कि आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं है, आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे ये नहीं करना है, तो कोई कितना भी प्रेशर करे आप ना बोलना सीखिए, अदरवाइज़ यही सारी चीज़ें आपके ऊपर आगे चल के बर्डन जैसी दिखेगी, आपको यही बर्डन फिर पूरी लाइफ लेके चलना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप यहाँ से ही एक बार ना बोल दो किसी को। फाइनेंस को लेके या फिर स्टडी को लेके स्पेशली कुछ ऐसे डिसीज़न हैं जिसको आपको लेना ही पड़ेगा, और आप जितना जल्दी लोगे उतना आपकी फेवर में आएगा। अदरवाइज़ हेल्थ आपकी अच्छी बनी हुई है, फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और जो भी काम फाइनेंस रिलेटेड या स्टडी रिलेटेड आप लेना चाहते हो तो उसको जल्दी से जल्दी लीजिए। रिलेशनशिप और हेल्थ आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है। उपाय के तौर पे आप रोज़ शाम के टाइम पे हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा और आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट होगा। तो जिस